हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू विल वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। और आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 4A एंड 4B। इसके पहले हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को पढ़ लिया था। तो क्या आज क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं? तो मैं तो बहुत हो रही हूँ, क्योंकि भाई चलो जल्दी समझते हैं व्हाट इज क्यूब, व्हाट इज क्यूब रूट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम देखेंगे कि भाई क्यूब क्या होता है। पहले हम इसको समझेंगे। तो क्यूब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, तब जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है उसको हम कहते हैं क्यूब ऑफ दैट नंबर, या फिर क्यूब ऑफ m, और m क्यूब इज रिटन एज m रेज टू द पावर 3। समझ में आया क्या बोल रही हूँ? कोई भी नंबर है, यहाँ पर उसको m लिया, m ले लो। जब m को आप उसमें ही मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स से, कितने हो गए? 1 2 3 हो गया। तब जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कहलाता है क्यूब ऑफ m, जिसको हम डिनोट करते हैं m रेज टू द पावर 3। हमने स्क्वायर रूट में देखा था कि जब एक ही नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आता है वो स्क्वायर होता है, पढ़ा था ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्यूब हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल, अगर मान लो इस m की वैल्यू हमने 5 ले ली, तो क्यूब ऑफ 5 को क्या बताओगे आप? 5 multiply 5 that gives you the result 5 raised to the power 3, and that is your 125। क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू को 2 ले लूं, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ यार Q2 का क्यूब क्या होगा? तो क्या करोगे? 2 multiply gives you 2 raised to the power 3, that result into 8। ठीक है। अब मान लो इसी m की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है, अगर m हमारा नेगेटिव हो गया, हमने ले लिया उसको -4, तो क्या कहने का मतलब हो गया? आपको -4 का क्यूब निकालना है, यानी -4 multiply -4 यही करना है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? -4 रेज टू द पावर 3। ठीक है। अब अगर ये जब हम इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते थे, यानी दो टाइम मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 4 जा 16 हो जाता था, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर हो रहा है क्या? 4 को 3 टाइम्स हो रहा है और नेगेटिव भी 3 टाइम्स हो रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव में ही आ रहा है। और 4 तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 64। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि अगर आपके पास इस m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो आपका जो क्यूब है वो पॉजिटिव आएगा। वहीं पर अगर इस m की वैल्यू अगर नेगेटिव में है, तो जो क्यूब है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। उसी को मैंने यहाँ पर इसमें नोट में डाल दिया है, दैट इज क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जब भी किसी भी नंबर का आप क्यूब निकालते हो, दैट इज योर परफेक्ट क्यूब। अब इसको और समझेंगे, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, आप मुझे बताओ 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या होगा? आप कहोगे 6 multiply 6 दैट गिव्स यू 216, यानी ये क्या हो गया? 6 का एक परफेक्ट क्यूब। ओके। अब अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे 2 का निकाल लो परफेक्ट क्यूब, तो आप क्या करोगे? 2 multiply 2 दैट गिव्स यू द रिजल्ट 8, ये भी एक परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा? जब उसको आप एक्सप्रेस्ड कर पाओगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ट्रिपलेट्स की बात होगी, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में क्या आता है? 3 आता है। तो यहाँ पर जब आप उसको एक्सप्रेस्ड कर पाओ किसी भी नंबर को इक्वल फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, तब वो कहलाएगा हमारा परफेक्ट क्यूब। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं
यहीं पर इन्हीं एग्जाम्पल में से पूछ लेती हूँ कि इज 216 अ परफेक्ट क्यूब। तो अब क्या करोगे, 216 क्या फैक्टर्स निकालोगे, यही करोगे ना, ठीक है। तो हम करना शुरू कर देंगे। हम कैसे करेंगे, 2108, फिर 254, फिर 2 आ जाएगा आपका 27, फिर मैं यहाँ पे 27 लिख रही हूँ, 27 3 9 3 3 3 3 1 1। अब यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसके लिए हमें क्या देखना है कि उसमें हम उसको एक्सप्रेस्ड कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। क्या यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, क्या 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, देखो 1 2 3 बिल्कुल बन रहा है भाई, 3 का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसको हम एक्सप्रेस्ड कर पा रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सारे फैक्टर्स, अब इनको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रखेंगे हम क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं। फिर इन ट्रिपलेट्स को हम, इक्वल फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स को हम एक में लिख देंगे और ये इसको भी हम एक पेयर में लिख दिए हमने ट्रिपलेट्स वाले। अब ये क्या आ गया हमारा 6। यस, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ विच नंबर, 6। तो इस तरीके से हम परफेक्ट क्यूब को फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स में वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस एग्जांपल में क्या पूछा है कि इज 297 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 297 एक परफेक्ट क्यूब है? तो सिंपली क्या पूछ रहा है, क्या 297 ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स में एक्सप्रेस्ड हो रहा है? अगर हो रहा है तो बिल्कुल है, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं है ना। तो पहले को सॉल्व करते हैं हम। तो यहां पर आप लिखोगे 297, फिर इसके फैक्टर्स निकालना हम शुरू करते हैं। हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और 297 को रख दिया। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, एंडिंग में कोई इवन नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। इसका सम क्या आ रहा है, 9 और 2 11, 11 प्लस 7 18। जब सम अगर हमारा 3 से डिविजिबल होता है तो भाई ये 3 से डिविजिबल है। 3 से गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 9 जा 27, 3 9 जा, अब फिर से 3 से चला जाएगा 33, फिर से 3 से चला जाएगा 11, फिर 11 से और यहाँ पर हो गया 1। अब इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 297 के, 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 11। अब क्या यहाँ पर ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, देखते हैं। यहाँ 3 का तो ट्रिपलेट है बट 11 का ट्रिपलेट इज नॉट हियर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 11 triplets is not formed, therefore 297 is not a perfect cube। ओके, तो हमने मेंशन कर दिया अपना रीजन। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड में कौन सा नंबर है, 2744। क्या परफेक्ट क्यूब है? 2744 के हम फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। तो 2 से क्या, 1 3 7 2, फिर 2 से जाएगा 6 8 6, फिर 2 से जाएगा 3 4 3, फिर किससे जाएगा ये से देखते हैं, 4 3 हो गए आपके 7, नहीं 7 से जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 6 बचा 63 49 7 7 1 1। तो क्या अब इसके फैक्टर्स हम देखें ट्रिपलेट्स के फॉर्म में है, बिल्कुल देखते हैं। तो 2744 एक्सप्रेस 2 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। क्या ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, 7 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसको हमने 2 लिखा, इसको हमने 7 लिखा, साइन बीच में है मल्टीप्लाई, हो गया ये 14। तो यानी 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ नंबर 14। तो आप लिख दोगे यस, इट इज द परफेक्ट क्यूब of 14।
सॉर्टेड। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 3087 मे बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट क्यूब बनकर आए, तो कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हमें किस तरीके से निकालेंगे, हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं, किसके निकाल रहे हैं, 3087 के। 3 से करते हैं, 3 से करेंगे, क्यों कर रही हूं मैं, तो 8 3 11 और 11 और 7 18, 18 is divisible by 3, therefore it is going to be divided by 3। 1 0 2 9, 3 से 3 3 जा 9 4 3, फिर 7 4 9, फिर 7 7 1। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। सो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3087 के 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। नाउ वी हैव टू सी इज द ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स आर देयर और नॉट। 7 का तो ट्रिपलेट इज अवेलेबल बट 3 का ट्रिपलेट नहीं है, 3 का ट्रिपलेट का एक पेयर गायब है। तो हमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट द प्रोडक्ट विल बिकम परफेक्ट क्यूब। तो हम देख रहे हैं सिंस 3 triplets is not formed, are not formed भी लिख सकते हो, not formed, therefore the smallest number multiply to the number is 3 so that the product is a perfect क्यूब। सिर्फ यहाँ पर अगर हम एक 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो नंबर निकल कर आएगा दैट विल बिकम योर परफेक्ट क्यूब। तो 3087 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक 3 का, तो जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 21 तो 24 और 26 एंड 3 3 जा 9 9261, therefore 9261 is a perfect cube। क्या देख लें ये है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर इसका प्राइम फैक्टर करके दिखाती हूं 9261। 3 से करिए, 3 3 जा 9 0 8 7, ठीक है, 8 3, हाँ 3 से करिए 1 0 2 9, फिर 3 से करिए 3 3 जा 9 3 4 3 और ये तो हो गया 7 4 9 7 7 और 1 1 7 हो गया। क्या यहाँ पे ट्रिपलेट्स हो गए इक्वल फैक्टर्स के, बिल्कुल हो गए। 3 का भी पेयर कंप्लीट है, 3 का भी। तो दिस इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 मल्टीप्लाई 7 विच इज योर 21। तो अब हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो चलिए बात करेंगे एक और एग्जांपल की और एक और नए पैटर्न की। क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय व्हिच 6750 में बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या अंतर है प्रीवियस क्वेश्चन से, यहाँ पर पूछा है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें। तो पहले तो वही सेम स्टेप है, प्राइम फैक्टर्स निकालो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो हो जाएगा हमारा 6750। करना शुरू करो, 2 से करो, 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 एंड 7 5। ठीक है, अब किससे करोगे आप,
3 6 और 5 11, 11 और 7 इज 18, यानी आपको करना पड़ेगा 3 से 1 1 2 5 4 9, 3 से कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 9 22, 3 7 जा 21, 3 7 5, ठीक है 3 7 5 आएगा। डिवाइड ना बहुत अच्छे से दिमाग से करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर भी 3 से चला जाएगा 1 2 5, फिर आप करिए 5 से 25, फिर 5 से, फिर 5 5 1। अब आपके फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पर 6 7 5 0 के, वो हो गए आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्या यहाँ पर ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स हैं? बिल्कुल है। 5 का तो है, 3 का भी है, किसका नहीं है? 2 का नहीं है। तो 2 is the smallest number by which you are going to divide this number so that the quotient will become a perfect cube। यही तो एक अनवांटेड है, बाकी तो पेयर्स हैं, तो 2 से ही डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे since 2 does not have triplets, therefore 2 is the least number by which 6 7 5 0 may be divided so that the quotient is a perfect cube। तो डिवाइड कर देते हैं, 6 7 5 0 को डिवाइड करना है 2 से, इट विल गिव्स यू 3 3 7 5। तो क्या अब ये 3 3 7 5 एक परफेक्ट क्यूब है? देख लेते हैं। 3 3 7 5 करना शुरू करिए, 3 से 1 1 2 5, फिर 3 से 3 7 5, फिर 3 से 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 5 1 1 हो गया। तो बिल्कुल है, ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं इक्वल फैक्टर्स के। तो दिस इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5, यानी ये 15 का परफेक्ट क्यूब है। क्लियर। अब यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में एक नोट दिया है, वो नोट किया है कि क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। अगर आपका ऑड नेचुरल नंबर आपका क्यूब निकाल रहे हो तो वो भी ऑड होगा। जैसे कि अगर मान लो 3 का क्यूब निकालते हो, 3 इज ऑड नेचुरल नंबर, ओके, 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज योर 27, है ना। क्या 27 एक ऑड है? बिल्कुल है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर क्या बोला है कि क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। अगर इवन नेचुरल नंबर्स का क्यूब निकालते हो वो इवन ही आएगा। जैसे कि अगर 2 का क्यूब निकालते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 दैट गिव्स यू द रिजल्ट 8, 8 इज द इवन नंबर। तो ये तो बिल्कुल सही नोट्स है, तो ये आपके बहुत हेल्प आएंगे अगर आपके पास एमसीक्यूज आ गए तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4A की। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब ऑफ, फर्स्ट में है 7, सेकंड 11, फोर्थ 23 एंड फिफ्थ है 31। अब देखो इसमें और भी पार्ट्स थे जो कि स्किप किए गए हैं, तो आपको वो खुद ट्राई करने हैं। वो बहुत ही सिंपल है। क्या है क्यूब निकालना? अगर मैं फर्स्ट का क्यूब निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब, 7 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा? ये 7 7 जा 49, 49 7 जा कितने होते हैं? निकाल ही लोगे आप, है कि नहीं? कितने होते हैं? 3 4 3। फिर आप सेकंड का करिए, 11 का क्यूब निकालेंगे तो 11 मल्टीप्लाई
that gives you the result 1331. 11 multiply 11 करिए पहले, तो ये आएगा 1 1 1 1 1 2 1. फिर इस 1 2 1 का फिर से 11 से कर दो मल्टीप्लाई, 1 2 1 1 2 1. ये हो गया 1 3 3 1. ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया. अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, जो कि है 23 का क्यूब निकालना है, यानी 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23. निकालना शुरू करिए. 23 मल्टीप्लाई 23, 3 3 जा 9, 6 एंड 4 9, 5 2 9. फिर इस 5 2 9 का फिर से 23 से कर दीजिए. 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 8, 5 3 जा 15, 9 2 जा 18, कैरी 1 5, 5 2 जा 10, 7 16 11. तो ये आ गया 1 2 1 6 7. ठीक है, ये भी निकल आया. अब किसका करेंगे हम? फिफ्थ में 31 का क्यूब निकालिए. सेम प्रोसेस, 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31, एंड दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस इन द कमेंट बिलो. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन. सेकंड में क्या पूछा है? फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब. हमने लिए 2 पार्ट, रिमेनिंग पार्ट दैट यू हैव टू सॉल्व. परफेक्ट क्यूब कब होते हैं? जब उसको हम एक्सप्रेस कर पाए ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट को करते हैं. तो फर्स्ट है 2 4 3. 2 4 3 क्या फैक्टर्स निकालिए? 3 4 2 6 6 3 9. 3 से चला जाएगा तो 3 8 जा 24 1. फिर 3 ये हो गया 27. फिर 3 9. फिर 3 3 3 1 1. तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? देखिए, तो पहले तो इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं. 2 4 3 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स बन रहे हैं. देखो एक तो ट्रिपलेट बन रहा है बट एक इज स्टिल मिसिंग, है ना. तो यहां पर आप लिखोगे सिंस 3 डज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट्स, therefore 2 4 3 is not a perfect cube. Done. अब हम देखेंगे 6th one. ऐसे हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी कवर कर लिए, तो आपको ये एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना. 1938 1938. 2 से करिए. 2 9 जा 18, 6 जा 12, 9 6 9. फिर आप 3 से करिए, हो जाएगा 3 2 3. अब ये 3 2 3 किससे डिवाइड होगा? तो ये डिवाइड होगा आपका 17 से. 17 19 आ जाएगा. ठीक है, और हो गया 19 1. तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो पहले तो आप फैक्टर्स लिखोगे. 1938 के 2 मल्टीप्लाई 3 17 मल्टीप्लाई 19. सिंस none of these form a triplets of equal factors, therefore it is not a perfect cube. क्लियर. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट. तो चलिए बात करेंगे अब थर्ड की. थर्ड में क्या है? फाइंड द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 2.1, सेकंड 0.4 एंड फोर्थ इज 2.5. ठीक है, तो फर्स्ट का कैसे निकालेंगे अब क्यूब? इसका कहने का मतलब क्या है? 2.1 का आपको क्यूब निकालना है. सॉल्व करेंगे तो 2.1, अगर इसे डेसिमल को हटाओगे तो 1 के बाद जितनी डिजिट होती है डेसिमल के राइट हैंड साइड पर उतना 0 आ जाता है. तो 0 आ गया. इसका आपको पूरे का क्यूब निकालना है. तो क्या मतलब हो गया? 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 21 मल्टीप्लाई 21. मैंने आपको स्क्वायर में बताया था 21 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 441. तो यहां पर आप करोगे 441 का मल्टीप्लाई 21 से 1 4 4 2 8 8 1 6
ये आ गया आपका 9261 और नीचे आ जाएगा 1000। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1 2 3 है, तो राइट हैंड साइड से काउंटिंग करिए 1 2 3, 3 के बाद आप लगा देंगे डेसिमल 9.26। 1 इज द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। 0.4 का क्यूब निकालना है, यानी 0.4 डेसिमल आ गया, 10 हटाया तो 10 आ गया डिनोमिनेटर में, क्यूब निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 4 का क्यूब होता है 64, नीचे आ गया है 1000 और ये आप यहां से अगर आप नीचे डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं तो 0.64 इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हो जाएगा 2.5 का क्यूब, यानी 2.5 डेसिमल हटाओगे नीचे 10, इसका क्यूब 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 25 का स्क्वायर क्या होता था? 625 है ना? नहीं पता है तो निकाल भी सकते हो, नो इशू। 25 मल्टीप्लाई 25, 5 5 से 2, 25 कैरी गया 2, 12 10 carry 1, 625 is the answer, 526 and 625 को फिर से 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 25, 3 1 2 5 10 5 एंड ये हो गया 12, ये आ जाएगा 5 2 6 5 1, तो ये आ जाएगा आपका 15625 अपॉन 1000। नाउ रिमूव द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 15.625 इज द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। ऐसे ही आप बाकी रिमेनिंग पार्ट्स कर लेंगे और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन सारे ही क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां कैलकुलेशन में एक पॉइंट या फिर एक 10 या फिर कुछ भी गड़बड़ हुआ, पूरा आंसर जो आना था उसकी जगह पे कुछ और ही आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फोर्थ की, जिसमें बोला है फाइंड द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3/7 एंड फिफ्थ है मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज 2 1/2 और इट विल बिकम 5/2। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर इस चीज को रिवाइज करा देती हूँ। क्या होता है? इंटीग्रल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी हम फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट में क्या है आपके पास? 3/7 का आपको क्यूब निकालना है, यानी 3 का भी क्यूब निकालेंगे एंड 7 का भी क्यूब निकालेंगे। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 49, मतलब 49 मल्टीप्लाई 7 343। तो ये आपका क्यूब आ गया फर्स्ट का। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में हमारा मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो गया 5/2 का आपको क्यूब निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 125/8 इज द आंसर फॉर द दिस वन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसमें है फाइंड द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट -3, सेकंड -7, फोर्थ इज -18। तो यहाँ पर हमारी वो जो दो हमने नोट पढ़े थे ना, द क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज और क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज इवन। तो ये दोनों हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स से, तो इनका रिजल्ट भी क्या आएगा? ऑड ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है -3 का क्यूब एंड क्यूब ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, दैट गिव्स यू द रिजल्ट -27। तो क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव बिकॉज माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन आया माइनस, एंड 27 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टाइम्स, है ना, तो -27। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज -7 का क्यूब, दैट इज -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, -343 इज द आंसर।
कैसे आया है ये तो पता ही है, -7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, साइन आएगा नेगेटिव, बिकॉज क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड क्यूब ऑफ अ ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड। फोर्थ की बात करते हैं, ये थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -18 मल्टीप्लाई -18 मल्टीप्लाई -18, तो रिजल्ट आएगा 18 का मल्टीप्लाई करो 18 में तो ये आएगा 64 6 14 8 1, तो ये आपका आ जाएगा 324। 324 का फिर से मल्टीप्लाई करो 18 से तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 3 16 16 प्लस 3 इज 19 25 4 2 3 2 3 8, ये आ जाएगा आपका -5832। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर। तो इवन नंबर का आपको पूछा है कि कौन सा जो है इवन नंबर का क्यूब है, तो कब होता है, क्यूब्स ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, है ना। तो इनमें से कौन कौन सी इवन नंबर है, तो देखो इसकी एंडिंग इवन, ये दिस इज योर इवन, दिस इज योर इवन। तो ये जो मैं रेड से मार्क किए हैं यानी ये 216 8000 and 4096, these all are the cube of an even number because we know that cube of a even natural number is always even, है ना। ठीक है, अब बात करेंगे ऑड की, तो क्यूब्स ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, सो दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। ऑड कैसे मालूम पड़ रहा है, एंडिंग देख के, है ना। 5 है, 9 है, 5 है, 3 है, 1 है, ये सारे क्या हो गए ऑड। हम एंडिंग देखेंगे और अपना आंसर बता देंगे। अगर एंडिंग में हमारे पास इवन नंबर है तो वो इवन नंबर है, अगर ऑड है तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो 729 3375 125 एंड 9261 एंड 343, ये आपका आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th में क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय व्हिच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो पहले हमें क्या करना होता है, ऐसा हमने एग्जांपल भी किया था, हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1 3 2 3 के फैक्टर्स निकालेंगे जो कि होंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आते हैं इसीलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े थे। तो इसका सम कितना आ रहा है, 2 से तो नहीं जाएगा, 4 6 9 यानी 3 से तो डिविजिबल है, 3 4 जा 12 4 4 एंड फिर 1, फिर 3 से चला जाएगा, 4 4 8 प्लस 1 9, 3 1 जा 3 14 आया, 3 4 जा 12 2 बचा 21 यानी यहां पर आ जाएगा अब 7, फिर से 3 से चला जाएगा क्या, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 27 49 7 7 1। अब आपके पास फिनिश हो गया। तो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 1 3 2 3, तो 1 3 2 3 के फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 7। तो क्या यहाँ पर इसको हम एक्सप्रेस कर पाए हैं ट्रिपलेट्स ऑफ द इक्वल फैक्टर्स। देखो 3 का तो ट्रिपलेट इज अवेलेबल बट 7 का 1 7 इज मिसिंग, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 7 डज नॉट फॉर्म अ triplets, therefore multiply 1 3 2 3 by 7 so that the product is a परफेक्ट क्यूब। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 2 3 मल्टीप्लाई 7 दैट गिव्स यू 21 कैरी 2 14 14 और 2 हो जाते हैं आपके 16 कैरी 1 7 3 जा 20
9261 is the result of the multiplication. क्या 9261 एक परफेक्ट क्यूब है? चेक कर लेते हैं. तो 9261 शुरू करते हैं 3 से. 3 3 जा 930 एंड ये हो जाएगा 8 24 7 8 3 11 3 से 1029 फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड यहां पर 4 एंड 3 और 749 7711. तो क्या यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे? 3 का भी ट्रिपलेट है, 7 का भी ट्रिपलेट है. यस, इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब आफ्टर मल्टीप्लाइंग 7 इनटू द 1323. ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट. अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन जिसमें है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 8768 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब. तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा. तो 8768 2 से डिविजिबल है बिकॉज एंडिंग 2 से डिविजिबल है. तो 4 3 8 4 फिर 2 से 2 और फिर 1 9 2 फिर 2 से 1 0 9 6 फिर 2 से 5 4 8 फिर 2 से 2 7 एंड 4 फिर 2 से 1 3 7 फिर ये जाएगा 137 से ही रिमाइंडर होगा 1. अब क्या यहाँ पर 8768 को हम एक्सप्रेस कर पाए ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स में? तो पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स 2 है और एक बार है 137. तो क्या यहाँ पे ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स से 2 का एक ट्रिपलेट है, एक और है, यानी रिमेन क्या बच क्या रहा है यहाँ पर? 137. तो ये अनवांटेड है. अगर इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा हमारा? वो हमारा बन जाएगा परफेक्ट क्यूब. चलो करके देखते हैं. 8768 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 137 से. तो पहले तुम यहाँ पे लिख देंगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8768 must be divided so that the quotient is a perfect cube is 137. तो 137 से इसको डिवाइड करते हैं तो 137 2 टाइम्स कितना होता है? 14 कैरी 1 7 एंड 2. तो 2 से तो नहीं डिवाइड होगा. अब अगर मैं 137 मल्टीप्लाई 6 करती हूँ तो क्या होगा? 42 कैरी 4 6 3 जा 18 और 18 प्लस 4 हो जाते हैं 22 और 2 822 यानी 6 टाइम्स. फिर रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 876 और 822 4 और फिर 5 4 8 और 137 अगर आप कर देते हो 4 टाइम्स तो 28 8 और 12 14 कैरी 1 5 4 8 यस 64. अब 64 क्या परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है 64 परफेक्ट क्यूब. चाहे निकाल के देख लो. 64 2 3 2 2 ये हो जाएगा 1 6 फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 2 1 1
पेयर बन रहे हैं 3, तो यस इट विल बिकम ऑफ परफेक्ट क्यूब आफ्टर डिवाइडिंग बाय 137। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो बच्चों आई होप आज सेशन जो रहा वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपने इंजॉय किया होगा सेशन और इस मेथड को अच्छे से समझ लिया होगा। और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज मैथ्स को क्या चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। और जैसा कि आप जानती हो लर्नोहब फ्री है फॉर बेस्ट और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnohub.com। So thank you everyone।